पश्चाताप का भाव। मदन उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पला था। पढ़ लिखकर वह एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। नौकरी में लगातार हुए प्रमोशन से उसे खूब तरक्की और शोहरत की प्राप्ति हुई। वह अब शहर में रहने लगा। वहां मदन को 11वीं मंजिल पर एक आलीशान फ्लैट कंपनी के द्वारा मिला। मदन अपनी पत्नी को एक बच्चे के साथ खूब ऐशो आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद मदन के पिताजी उनसे मिलने शहर आए। उसके पिताजी बेहद ही वृद्ध और सरल, निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात ना चाहते हुए भी हाथ पैर हिलना, धुंधला दिखना आदि। मदन के पिताजी और वह उसकी पत्नी के कार्यस्थल पर जाने के बाद अपने पोते के साथ फ्लैट में दिन भर रहते और दोनों खूब बातें करते। अपने पोते को बढ़िया कहानी, रामायण, महाभारत और बुद्धिवर्धक कहानियां सुनाते। पोता खूब मन लगाकर उन कहानियों को सुनता। उस नन्हे से पोते का नाम श्याम था। घर में महंगे महंगे चीनी, मिट्टी और अन्य क्रोकरी के सामान थे। एक दिन की बात है, दादाजी को क्रोकरी के बर्तन में खाने को मिला। उनका हाथ काबू में ना रहने के कारण हाथ हिलकर क्रोकरी गिरकर टूट गई। इस पर मदन की पत्नी ने बाजार से एक लकड़ी का बर्तन सेट ले आई, जिसमें थाली कटोरी आदि शामिल था। अब दादाजी को नित्य प्रतिदिन दादाजी को उन बर्तनों में खाना मिलने लगा। दादाजी को इन बातों का बुरा तो लगा, किंतु उन्होंने किसी से कहा नहीं। एक दिन शाम खेल खेल में लकड़ी से कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर मदन और उनकी पत्नी यानी कि श्याम के मम्मी पापा ने डांट लगाई और कारण पूछा कि यह क्या कर रहे हो। श्याम ने बालोचित उत्तर दिया, मैं लकड़ी के कटोरे और बर्तन बना रहा हूँ। इस पर श्याम के मम्मी पापा ने पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसे क्यों बना रहे हो। श्याम ने जवाब दिया कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपको इस बर्तन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बना रहा हूँ। अब मदन और उनकी पत्नी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी ने पिताजी से पैर छूकर क्षमा याचना की। बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, अतः उनसे माफी मिलने में देरी नहीं होती। नैतिक शिक्षा। जैसा कर्म करते हैं फल भी वैसा ही मिलता है, अतः अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। दूसरी कहानी, बुद्धि का प्रयोग बुद्धिबल। मनोरम नामक वन में एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा तालाब था। तालाब चारों ओर से सुंदर सुंदर वृक्षों व फूल पौधों से घिरा हुआ था। तालाब के भीतर मखाने व सिंघाड़े के पौधे लगे हुए थे। तालाब में सदैव पानी की मात्रा बनी रहती थी, क्योंकि उसके निकट से एक स्वच्छ कलकल धारा वाली नदी प्रवाहित होती थी। एक समय की बात है, दो मछुआरे मनोरम वन में विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा उस तालाब में खूब सारी मछलियां उपलब्ध है। दोनों मछुआरे आश्चर्यचकित होकर विचार विमर्श करते हुए कहते हैं, हमें आज तक इस तालाब का पता क्यों नहीं चला। काफी समय हो गया था, संध्या हो चुकी थी, इसलिए दोनों आपस में बात करते हुए वहां से लौट गए कि कल आकर यहाँ पर जाल बिछाया जाएगा। यह बात तालाब में बैठी तीन दोस्त मछलियों सुन ली। उन्होंने आपस में मंत्रणा की कि यह बात पक्की हो गई कि अगले दिन मछुआरा आकर यहाँ जाल बिछाएगा और हम सभी को पकड़ लेगा। क्यों ना हम लोग तालाब से निकलकर नदी में चलें? उन मछलियों में से एक मछली दोस्त आलसी थी। उसने बात को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जब मछुआरे आएंगे तब हम कहीं छुप जाएंगे। अगले दिन जैसे ही मछुआरा आया, एक मछली दोस्त छलांग लगाकर नदी में भाग गई। आलसी मछली और एक और मित्र भी उन सभी मछलियों के साथ जाल में पकड़ी गई। किंतु जैसे ही मछुआरा जाल समेटने के लिए आगे बढ़ा तो समझदार मछली ने मरे हुए होने का झूठा स्वांग नाटक किया। मछुआरे ने मरा हुआ समझकर उस मछली को निकालकर फेंक दिया। वह मछली अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए उछलकर नदी में भाग गई, किंतु जो आलसी मछली थी वह जाल में पड़ी रही। मछुआरों ने उसे ले जाकर बाजार में बेच दिया। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। अतः बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग करके ही हम विकट परिस्थितियों में बच सकते हैं।
नैतिक शिक्षा। बुद्धि का प्रयोग समय पर करना चाहिए, इससे भविष्य की रचना होती है, अन्यथा मृत्यु। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।